अब तक आपने देखा प्रचंड नामक असुर पृथ्वी लोक पर उपस्थित अग्नि तत्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, जिसे माता रोकने का प्रयास करती है किंतु असफल हो जाती है और प्रचंड अंततः अग्नि तत्व को लेकर पाताल लोक चला जाता है। ये सब देख भैरव पाताल लोक अग्नि तत्व को लेने जाते हैं, किंतु वो स्वयं अग्नि के चपेट में आ जाते हैं और फिर स्वयं को बचाने के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर अग्नि तत्व को पाने के लिए देवी की सहायता से उन्हें दूसरा मार्ग मिलता है और वो यमलोक जाते हैं और चित्रगुप्त से उपाय पूछते हैं, लेकिन चित्रगुप्त उन्हें मना कर देते हैं। अब आगे। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है चित्रगुप्त जी। ना तो मैं आपको युद्ध के लिए चुनौती दे सकता हूँ और ना ही आपको आपके कर्तव्य के निर्वाह से रोक सकता हूँ, किंतु मुझे किसी भी प्रकार से राजा दक्ष के सभी जन्मों के विषय में जानना ही होगा। क्षमा करना चित्रगुप्त जी, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। तो इस रूप में विद्यमान है राजा दक्ष। ये मुझे क्या हो गया था भैरव? तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं है? कुछ नहीं चित्रगुप्त जी, मैं तो केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा था। चलता हूं मैं। धन्यवाद। राजा भूमिचंद। रुक जाइए। राजा भूमिचंद के राज में उनके राज्य की भूमि पर शिव की पूजा करके आपने अपराध किया है। किंतु पूजा करना कब से अपराध हो गया? क्या हमें अपने आराध्य चुनने की भी स्वतंत्रता नहीं है? नहीं। हमारे राज्य में किसी को भी अपना आराध्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। प्रजा उसी की आराधना करती है जो राजा का आराध्य हो। किंतु महाराज, अपना आराध्य चुनने का अधिकार तो प्रजा को होना चाहिए। कदापि नहीं। प्रजा राजा की अधीन होती है और राजा की इच्छा का अनुसरण करना प्रजा का कर्तव्य होता है। महाराज, ये तो सर्वथा अन्याय है। राज्य में हर किसी का धार्मिक विश्वास एक जैसे नहीं होते। उनके आराध्य और उनकी आस्था में भी अंतर होता है। अतः राजा को अपनी इच्छा अपनी प्रजा पे नहीं थोपनी चाहिए। हम यहाँ पर तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए। हम केवल विष्णु के उपासक हैं और हमारे राज्य में केवल विष्णु की ही उपासना होगी। जिस शिव की तुम आराधना कर रहे हो वो शिव हमारा शत्रु है और शत्रु की आराधना करना राजद्रोह कहलाता है और तुम्हें इस अपराध के लिए दंड अवश्य मिलेगा।
सेनापति, सबको दंड दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इनके अपराध का क्या दंड होना चाहिए? राजद्रोह के अपराध का केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। नहीं राजन, हम पर दया कीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए। हम पुनः ऐसा अपराध नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए राजन। राजद्रोह के इस अपराध के लिए क्षमा नहीं मिलती, हमें दंड अवश्य मिलेगा। ले जाओ इन्हें, सेनापति इन्हें दंड दिया जाए। ठहरो राजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन। राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपके अधिकार में नहीं है। ये राज्य हमारा है और हम इसके शासक हैं, और हमें अपने राज्य में कुछ भी करने का अधिकार है। नहीं राजन, आप केवल इस राज्य के शासक हैं, संपूर्ण पृथ्वी के नहीं। संपूर्ण पृथ्वी हमारी है, कौन है जो हमें रोक सके? नहीं राजन, संपूर्ण पृथ्वी आपकी नहीं है, आप केवल छोटे से भूखंड के अधिपति हैं। हम इस संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति हैं। इन संसार में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो हमें रोक सके। ये तो आपको सिद्ध करना होगा राजन। हमारे वचन स्वयं सिद्ध हैं और हमें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। राजन, आपके कह देने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता। आपको राजसूय यज्ञ करके यह सिद्ध करना होगा कि संसार में आपका विरोधी कोई भी नहीं है। कहिए, कभी किया है आपने राजसूय या अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ? हाँ राजन, इसके लिए आपको यज्ञ करके एक घोड़ा छोड़ना होगा, और यदि आपका छोड़ा हुआ घोड़ा समस्त पृथ्वी पर घूमकर वापस लौट आएगा तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आपका कोई विरोधी नहीं है। केवल तभी आप किसी को भी शिव की आराधना करने से रोक सकते हैं। ये क्या गुरुदेव, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आने की सूचना पाकर सारे असुर कहीं जाकर छुप गए हैं। ये तो अच्छा हुआ देवराज, अब हम बिना युद्ध किए ही इस अग्नि तत्व को अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ सूर्यदेव, हम अग्नि तत्व को मुक्त करके पृथ्वी पर ले जाएंगे। इससे संसार पर आया हुआ संकट भी समाप्त हो जाएगा और कोई भी देवलोक पर आधिपत्य पाने का प्रयास भी नहीं कर पाएगा। विस्मित क्यों हो गए इंद्रदेव? क्या पहले कभी असुर नहीं देखे? असुरों से तो आपकी पुरानी शत्रुता है। शत्रुता थी, है और हमेशा रहेगी प्रचंड, किंतु पाताल लोग आकर हमने ये सिद्ध कर दिया कि शत्रु के गृह में प्रवेश करने से भी हमें कोई भय नहीं। अच्छा किया जो आप स्वयं पाताल लोक चले आए। मुझे स्वर्ग लोक आने की आवश्यकता ही नहीं रही। तुम्हें स्वर्ग लोक आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें उस योग्य भी नहीं छोड़ूंगा। कौन किस योग्य रहेगा इंद्रदेव, वो तो समय ही बताएगा। समय हमेशा देवताओं के साथ ही रहा है प्रचंड, और असुरों में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो देवताओं की शक्तियों के समक्ष ठहर सके।
सामर्थ्य। तो आज निर्णय हो ही जाए किसमें कितना सामर्थ्य है। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या हो रहा है? आपके कहने के उपरांत देवराज इंद्र पाताल लोक में प्रचंड से युद्ध करने पहुंच गए। देव ऋषि, क्रोध और भय विवेक हर लेते हैं, और विवेकहीन व्यक्ति मनुष्य हो या देवता अनर्थ ही करता है। स्वर्ग का सिंहासन छीन जाने के भय ने इंद्र को विवेक शून्य कर दिया है, इसीलिए वो मेरी आज्ञा के विपरीत पाताल लोक चले गए। इस कार्य का फल उन्हें शीघ्र मिल जाएगा। हम नहीं मानते कि इस संसार में किसी में भी हमारा विरोध करने का सामर्थ्य है, किंतु यदि तुम्हें संदेह है सन्यासी, तो हम अश्वमेध यज्ञ करके ये सिद्ध कर देंगे कि संसार में हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है, किंतु उसके पश्चात हमें इन शिव भक्तों को दंडित करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अवश्य राजा, परंतु जब तक आप अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक आप इन शिव भक्त ऋषियों को दंडित नहीं करेंगे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने तक हम इन शिव भक्तों को अभेदान देते हैं, किंतु यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात उसी शिव अग्नि में हम इन सबको भस्म कर देंगे। जैसे आपकी इच्छा राजा, परंतु सबसे पहले आप अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। अवश्य, कल प्रातःकाल से ही अश्वमेध यज्ञ आरंभ होगा। भूमि चंद्र, मैं जानता हूं कि तुम ही राजा दक्ष हो। तुम उस जन्म में भी शिव के विरोधी थे और तुम इस जन्म में भी शिव के विरोधी हो, और ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। मुझे तुम्हें वहां तक लेकर जाना है जहां से तुम इस अग्नि तत्व को पुनः संसार में ला सको। किंतु प्रभु, भैरव भूमि चंद्र से यज्ञ क्यों करा रहे हैं? क्या बिना अग्नि के यज्ञ होगा? संदेह ना करें देव ऋषि, भैरव ने जो मार्ग चुना है कुछ सोच विचार कर ही चुना होगा। किंतु प्रभु, बिना अग्नि के यज्ञ होगा कैसे? अग्नि तत्व तो पाताल लोक में, उसे पृथ्वी पर लाएगा कौन? कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि अग्नि तत्व वहीं रह जाए और शक्तिपीठ का अंत हो जाए। आक्रमण! मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ प्रचंड। आज मैं तुम्हारा अंत करके ही रहूंगा। अग्निदेव, ये क्या देवराज, हमारा कोई भी अस्त्र प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? ये अवश्य इसका कोई छल है। असुर छल से नहीं, अपने बल से विजय प्राप्त करते हैं। और आज हम असुर अपने बल का परिचय भली प्रकार से देंगे। असुरराज प्रचंड की, असुरराज प्रचंड की, असुरराज प्रचंड की।
संसार की रक्षा करने का दायित्व मेरा था। अग्नि तत्व की स्वामिनी मैं थी, किंतु अग्नि तत्व की रक्षा मैं नहीं कर सकी। अब किस प्रकार होगी संसार की रक्षा? अब तुम मेरे बंदी हो। आज से तुम पाताल लोक में बंदी रहोगे और मैं स्वर्ग लोक पर राज करूंगा। तीनों लोकों पर हम असुरों का राज होगा। किंतु तुम स्वर्ग लोक जाओगे किस प्रकार प्रचंड? तुम्हें तो यहाँ पाताल लोक में ही रहना है। अब मैं कहीं भी जा सकता हूं इंद्र। अब मैं त्रिलोक का अधिपति हूं। तुम स्वर्ग लोक पर आधिपत्य जमा सकते हो, किंतु स्वर्ग लोक जा नहीं सकते। भूल गए ऋषियों के श्राप को? प्रचंड, रुक जाओ। इस प्रकार तुम अग्नि तत्वों को लेकर नहीं जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम? मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें। हो आज मेरा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। प्रचंड, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार तुम इस धरती से उसका जीवन रूपी अग्नि तत्व छीन रहे हो, उसी प्रकार यह धरती भी तुम्हारा जीवन छीन लेगी। और इस धरती की मिट्टी पे पुनः तुम्हारे पग पड़ते ही तुम इस मिट्टी के हो जाओगे। तुम क्या सोचते हो, मैं उस साधारण ऋषि के श्राप से डर जाऊंगा? जो ऋषि स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सके, मुझे क्या श्राप देंगे? मुझ पर उनके श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा और पृथ्वी से होकर जाऊंगा। राजन, ज्योति प्रज्वलित करके यज्ञ आरंभ कीजिए। हे अग्नि, प्रज्वलित हो। हे अग्नि, प्रज्वलित हो। ये क्या हो रहा है? कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो सन्यासी, जो ये अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही? क्या तुमने अग्नि को बांध दिया है? आप तो इतने प्रतापी राजा हैं जो संसार पर आधिपत्य का स्वप्न देख रहे हैं, किंतु आपसे तो यज्ञ की अग्नि तक प्रज्वलित नहीं हो रही। तुमने हमारा अपमान करने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ का नाटक किया है सन्यासी? नहीं राजन, मैंने कोई नाटक नहीं रचा। मैं तो केवल प्रमाण चाहता हूं कि आप संसार के अधिपति होने के योग्य हैं भी या नहीं। वो तो इस यज्ञ के पूर्ण होने पर सिद्ध हो ही जाएगा। अश्वमेध यज्ञ तो तब आरंभ होगा जब अग्नि को आप प्रज्वलित करेंगे, किंतु आपसे तो यज्ञ की अग्नि तक प्रज्वलित नहीं हो रही। ऐसे में समस्त संसार पर आप राज कर पाएंगे? आप कैसे शिव भक्तों को उपासना करने से रोकेंगे? कौन मानेगा आपकी बात? उत्तम है कि आप शिव का विरोध करना छोड़ दें। कदापि नहीं। शिव हमारा शत्रु है और हम शिव का विरोध करना कभी नहीं छोड़ सकते। यह अधिकार तो आपके पास है ही नहीं। ये बात तो सिद्ध हो चुकी है।
मैं इस प्रकार अपमानित करके सिद्ध क्या करना चाहते हो सन्यासी? सत्य जानना चाहते हो राजन? ये लो। भैरव, शिव का अंश भैरव, तो आपने हमें शिव का उपासक बनाने के लिए यह प्रपंच रचा है? नहीं राजन, मैं आपको शिव का उपासक बनाने के लिए नहीं आया हूं, अपितु माता की रक्षा करने के लिए आया हूं, अग्नि तत्व की रक्षा करने के लिए आया हूं। अर्थात? आइए राजन, मेरे साथ आइए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि मेरा मंतव्य क्या है। ये आप हमें कहां ले आए भैरव? ये आपका सत्य है राजन। ये जो शक्तिपिंड आप देख रहे हैं, इससे आपका बहुत ही गहरा संबंध है। स्मरण कीजिए अपने पूर्व जन्म का, जब आप राजा दक्ष हुआ करते थे। हमें छलने का प्रयास मत करो भैरव, यह सत्य नहीं, मात्र आपकी कल्पना है और हम इसे नहीं मानते। ये कल्पना नहीं है राजन, सत्य है ये। यदि आप शक्तिपिंड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको अपना पूर्व जन्म दिखाई देगा। नहीं, हम राजा दक्ष नहीं हो सकते। हम इतना बड़ा पाप कभी नहीं कर सकते। हम अपनी पुत्री की हत्या नहीं करवा सकते। ये सत्य नहीं हो सकता। भ्रम है ये, भ्रम। ये सत्य है भूमिचंद। पूर्व जन्म में तुम ही राजा दक्ष थे और तुम्हारे अहंकार के कारण ही सती ने आत्मदाह किया था। इतना बड़ा पाप, हम पापी हैं भैरव। हमने अपनी ही पुत्री की हत्या करवा दी। हमारे इस पाप की संसार में कोई क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। पाप तो तुमसे हुआ है राजन, परंतु इस पाप से तुम मुक्त भी हो सकते हो। किस प्रकार हम अपने इस पाप से मुक्त हो सकते हैं भैरव? बताइए, हम क्या करें? आप संसार के संकट को टालने में निमित्त बन सकते हैं। पृथ्वी से वो अग्नि तत्व लुप्त हो गया है और संसार की रक्षा हेतु उस अग्नि तत्व को पाताल लोक से पुनः पृथ्वी लोक लाना होगा और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ। अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए हम प्रस्तुत हैं भैरव। इसके लिए यदि हमें अपने प्राण भी देने होंगे ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए। भैरव, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुमने महाराज दक्ष को संसार की रक्षा करने के कार्य में लगाकर उन्हें जन्मों के पापों से मुक्त करने का अवसर दिया है, किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं। तुम्हें पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि मैं स्वर्गलोक नहीं जा सकता तो तुम भी नहीं जा सकते। मैं अभी तुम्हारा अंत कर देता हूं। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है प्रचंड। हे अग्नि तत्व, मैं तुम्हें आदेश देता हूं,
अपनी ज्वाला से इन सभी देवताओं को जलाकर भस्म कर दो। भैरव प्रचंड, कौन हो तुम जो मुझे ठहरने का आदेश दे रहे हो? प्रचंड, जिस मार्ग को तुम खोज रहे हो वो मार्ग मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अच्छा, तब तो तुम मेरे हितैषी प्रतीत होते हो, किंतु मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो तुम? मेरा परिचय जानकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी रुचि तो केवल स्वर्ग के मार्ग पर होनी चाहिए। सत्य कहते हो। तुम मुझे मार्ग ही बताओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में उचित स्थान दूंगा। मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगा, परंतु उससे पूर्व तुम्हें देवताओं को मुक्त करना होगा। मैंने देवताओं पर विजय प्राप्त की है। देवता मेरे दास हैं, मैं इन्हें मुक्त नहीं कर सकता। परंतु अब तुम्हें इनकी क्या आवश्यकता है, जबकि मैं तुम्हें स्वर्ग का मार्ग बता रहा हूं। तो फिर इन्हें बंदी बनाकर तुम्हें क्या लाभ? वैसे ही तुम इन्हें परास्त कर चुके हो। सत्य कहते हो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर मुक्त कर दो इन्हें। इसके उपरांत मैं तुम्हें स्वर्ग का ऐसा मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम धरती पर पग रखे बिना ही स्वर्ग की यात्रा कर सकोगे। ठीक है, किंतु यदि तुमने मेरे साथ छल किया तो अपनी मृत्यु निश्चित समझो। अवश्य। लो, कर दिया मुक्त। अब बताओ गढ़ ऋषि, क्या मार्ग है तुम्हारे पास स्वर्ग लोक जाने का? हम तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ियां बनाएंगे जिससे होकर तुम सीधे स्वर्ग लोक पहुंच जाओगे। अच्छा, तो फिर विलंब कैसा? प्रारंभ कीजिए। सीढ़ियां बनाने के लिए अग्नि तत्व की आवश्यकता होगी। तुम्हें ये अग्नि तत्व हमें देना होगा। अग्नि तत्व? कहीं तुम मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे हो? पाताल लोक में आकर केवल वही तुमसे छल कर सकता है जिसे अपने प्राण प्रिय ना हो। सत्य कहते हो, किंतु अब विलंब मत करो। मैं तुम्हें अग्नि तत्व देता हूँ और तुम मेरे लिए सीढ़ियों का निर्माण करो। अवश्य। किंतु जब तक मैं स्वर्ग लोक नहीं पहुंच जाता, ये सब यही बंदी रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा। देवराज, कभी भी दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम ऐसा ही होता है। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। आप ही तो पालनहार हो, हम सबकी रक्षा करो।
बोले ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, मन मेरा बोले ज्वाला माँ। तेरी पावन ज्योति ने, तेरी पावन ज्योति ने संसार में किया उजाला माँ। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, मन मेरा बोले ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, मन मेरा बोले ज्वाला माँ। राजन, अब आपका कर्तव्य निर्वहन का समय आ गया है। इस अग्नि तत्व को धारण कीजिए। आज वर्षों के उपरांत हमारे प्रायश्चित करने का समय आया है। जो अग्नि हमारे पाप का कुंड बनी, आज वही अग्नि हमारे पाप से मुक्त करने का कारण भी बनेगी। हे पवित्र अग्नि, हे मां ज्वाला, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जिस प्रकार आपके ताप में तपकर सोना कुंदन हो जाता है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी अग्नि में तपाकर पवित्र कर दो मां। मां, मुझे आज्ञा दो कि मैं आपको ग्रहण कर सकूं। चलो प्रचंड, अब तुम्हारा स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हे माँ, इस मुसीबत से हमें बचाओ, रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। महाशक्ति रक्षा करे, महाशक्ति रक्षा करे हमारी। माँ, माँ हम सबकी रक्षा करिए। ठहरो। मेरे साथ छल? रुक जाओ प्रचंड, हम तुमसे कोई छल नहीं कर रहे। तुम्हारे लिए स्वर्ग पर जाने वाली सीढ़ियों के लिए हमें यहाँ पृथ्वी लोक पर यज्ञ करना होगा, तभी हम अग्नि तत्व भी अपने साथ लेकर आए हैं। मुझे संदेह है, सदा ही हम असुरों के साथ छल किया गया है। हम तुम्हारे स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र आशा हैं। हम तुम्हारे लिए ऐसा यत्न करेंगे कि तुम्हें भूमि पर पग रखना ही ना पड़े। आओ प्रचंड, अब तुम्हारे पग मिट्टी को स्पर्श नहीं करेंगे। आश्चर्य, अब शीघ्रता करो। मैं शीघ्र अतिशीघ्र स्वर्ग का अधिपति बनना चाहता हूँ। भूमिचंद, आप इस अग्नि को इस हवन कुंड में स्थापित कीजिए।
बंद करो ये यज्ञ। तुमने छल किया है मेरे साथ। कैसा छल? तुम अग्नि तत्व को संसार में पुनः स्थापित कर रहे हो। तुम असुरों को मूर्ख समझते हो। क्या मैं संसार में हो रहे परिवर्तन को देख नहीं सकता? मैं इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। ठहरो। तुम रोकोगे मुझे? अग्नि तत्व को शक्तिपिंड में पुनः स्थापित कर दिया है, किंतु तुम्हारे प्राण अब तुम्हारे शरीर में स्थापित नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्रकार तुम इस धरती से उसका जीवन रूपी अग्नि तत्व छीन रहे हो, उसी प्रकार ये धरती भी तुम्हारा जीवन छीन लेगी। ये नहीं हो सकता। नहीं। गुरुदेव बचाइए, शुक्राचार्य बचाइए, बचाइए गुरुवार। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। आप धन्य हैं देवी। आपसे ही इस संसार का अस्तित्व है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई तो हम आपको पहचान नहीं पाए। हम आपके अपराधी हैं माता। हमने अपनी पुत्री की हत्या की है। घोर पाप किया है माता, घोर पाप। जिस अग्नि में हमारी पुत्री समा गई, हमें भी उसी अग्नि से भस्म कर दीजिए माता। नहीं भूमिचंद्र, तुमने अग्नि तत्व को पुनः संसार में स्थापित करके संसार की रक्षा की है और तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित हो चुका है, और इसके साथ ही तुम्हारे संसार के चक्र का भी अंत हो गया है। अब तुम्हें पुनः संसार में नहीं आना पड़ेगा। मृत्यु के उपरांत तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। माता ज्वाला, प्रणाम। आपके प्रताप से संसार पर आया हुआ संकट समाप्त हो गया। अब संसार में पुनः ऐसा संकट कभी नहीं आएगा। मैं संसार की रक्षा के लिए सदा इस स्थान पर 9 रूपों में स्थापित रहूंगी, और मेरी ये ज्वाला सदा प्रज्वलित रहेगी। मेरा ये शक्तिपीठ ज्वाला जी के नाम से जाना जाएगा। आप धन्य है माते। संसार की रक्षा करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप जगत माता है।
किंतु मैं यहाँ शक्तिपिंड के रूप में स्थापित रहूंगी और मेरे शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भैरव अपने रूप में सदा के लिए विद्यमान रहेंगे। जो आज्ञा माता ज्वाला, मैं सदा ही अपना धर्म निभाऊंगा।